है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषियों ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से कि भगवान पुरुषोत्तम की कथा आप आगे चलाइए, आगे बताइए क्या होता है। धुर्धन्वा राजा को कैसे संतान हुई, इतना सुख कैसे मिला, उसको वैराग्य की प्राप्ति कैसे हुई। नारायण नारद से कहते हैं, नारद राजा धर्मवेद राजा जो था उसको एक सुंदर पुत्र हुआ था। यही वंश के राजा धुर्धन्वा राजा था, बहुत सुंदर बालक था उसका बेटा धुर्धन्वा। हर तरह से धैर्य के अंदर भगवान राम जैसा था, वो सहन शक्ति में समुद्र जैसा था, व्याप्ति में आकाश जैसा सुंदर पुत्र को प्राप्त का राजा धर्मशील ने अपने बेटे को राजा बनाया और खुद परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो वन के चला गया पौलुस्य आश्रम में। वहां जाके तपश्चर्या करके अपने देह का त्याग किया, परमात्मा को प्राप्ति किया। राजा धुर्धन्वा प्रजापालक था, बहुत धार्मिक था, भगवान नारायण का परम भक्त था। उसकी एक पत्नी थी गुणवती, उसका नाम था। जैसा नाम था वैसा ही गुण थे उसके अंदर। उसको 4 संतान थे। ये राजा कभी सोचता कि ये वैभव, ये सुख मुझे कैसे मिला, कौन सा पुण्य मैंने किया है। आपको जब कुछ मिलता है ना तो एक बात सोचना कि मुझे कैसे प्राप्त हुआ है। दुनिया में लाखों लोग हैं, बहुत कम लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। ये जब आपको सुख मिलता है या दुख मिलता है तो संचित और क्रियमाण 2 प्रकार के जो कर्म है, जो हमने संचित कर्म लेके आए हैं उस कर्म के हिसाब से ही हमारा जन्म होता है। श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन गीता में प्रश्न करते हैं कि भगवान का गति कृष्ण गच्छति। जो योगी आत्मा होता है, अगर वो योग करते करते अपने प्राण को छोड़ देता है, उसका आयुष्य पूर्ण हो जाए तो उसकी गति क्या होती है। प्रभु कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। वो आदमी सूची नाम श्रीमताम गेहे, सूची शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने यहां पर, जो पवित्र होता है। पवित्र श्रीमंत होकर वह जन्म लेके फिर अपने कर्म को आगे बढ़ाता है। कई जन्मों के पुण्य के बाद ही आपको अपने जन्मों की याद आती है और अपने आत्मा के उद्धार की ओर, परमात्मा को मिलन की ओर, शिव जीव को शिव की मिलन की ओर हम चलते हैं।
एक जन्म में ये काम नहीं होता। कई जन्मों के लेने के बाद, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे करने के बाद आप बड़े बड़े महात्माओं की ओर जा सकते हो, बड़े आत्माओं की ओर जा सकते हो। दुर्धनवा राजा बहुत विचार करता है, ये सब मुझे सुख, कितना सुख, कोई कमी नहीं। राजा सुंदर, धर्मशील, गुणशील, प्रजापालन, सुंदर पत्नी, पतिव्रता, एक पत्नी धर्म का पालन करने वाला, 4 पुत्र, 1 कन्या, काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीता हुआ राजा, सब प्रकार का संपन्न उसमें आजादी में थे। वो राजा सोचता, इतना मुझे पुण्य कहां से मिला? जवाब नहीं मिलता है। एक बार राजा शिकार करने के लिए वन में जाता है। वन में शिकार करते करते एक मृग के पीछे जा रहा है, मृग आगे भाग रहा है, उनके पीछे जा रहा है, बहुत दूर निकल जाता है। राजा थक जाता है। वहां से एक तालाब दिखता है, बहुत बड़ा तालाब के अंदर बात एक सुंदर वटवृक्ष था, बहुत बड़ा। राजा ने तालाब में जल पिया, स्नान किया और वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठा है। उस वक्त एक पोपट सुख वहां पेड़ पे आता है। वो राजा को कहता है, राजा कभी सोचा है कि तुझे इतना पुण्य कहां से मिला? तू इतना सुखी कहां हुआ? कौन से पुण्य के प्रताप से तू इतना सुखी हुआ है? कभी सोचा है? वो बार बार श्लोक को रिपीट करता है, बोलता रहता है। राजा सुनता है, समझ में कुछ नहीं आती है। इतने में राजा का सैन्य वहां पर आ जाता है। राजा अश्व पे आरूढ़ होकर अपने गांव की ओर जाता है। लेकिन गांव में जाने के बाद, अपने राज्य में जाने के बाद सुख भोग उपभोग करने की इच्छा मिल जाती है, मर जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य की चरपट मंजरी का अस्तु लिखा है, कोहम कस्मात् कुतः यातो कामे जननी को में तादो। मैं कौन हूं? अपनी पहचान बहुत जरूरी होती है। जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी, हम पूरी दुनिया को जानते हैं, पूरे विश्व को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं देख सकते हैं, अपने आप को नहीं सुन सकते हैं। और आदमी को, मनुष्य को अपने लिए समय ही नहीं होता है। आप बताओ मुझे, कभी आप अपने साथ 5 मिनट बैठे हो? अपने साथ, न भगवान के साथ, न पत्नी के साथ, न बच्चों के साथ, न पति के साथ, न दुनिया के साथ, न टीवी के साथ, न मोबाइल के साथ, अपने साथ कभी 5 मिनट बैठे हो? नहीं बैठे हो। कभी अपने आप के बारे में सोचो, कोहम, ये 50-60 साल की जिंदगी नाटक के लिए हम आए हैं, क्या क्या क्यों? क्या करने के लिए आए हैं? ये 2 पैसों के पीछे दौड़ के, चीजों के पीछे दौड़ के, वैभव के पीछे दौड़ के, आखिर तो सब छोड़ के जाना है। ये बीच के 50-60 साल है, क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? कौन से पुण्य के प्रताप से हमें सुख और दुख मिल रहा है? कौन से पाप के वजह से ये दुख की प्राप्ति होती है? कभी अपने बारे में भी सोचो। दुनिया के बारे में आदमी उठता है, पहले टीवी पे चैनल न्यूज चैनल चालू करता है, दुनिया में क्या हो रहा है। अखबार पढ़ता है, दुनिया में, गांव में क्या हुआ आज। लेकिन अपना अखबार कब पढ़ोगे? दुर्धनवा राजा को पोपट ने सिखाया, तुझे जो सुख मिला है वो क्यों मिला, कैसे मिला? तूने सोचा है कभी? राजा को ये बात समझ में नहीं आती है। राजा दुखी हो जाता है।
घर पे आता है, राजा खाना पीना छोड़ देता है, सोचता ही रहता है। पत्नी उसके पास जाती है, समझाती, आपको क्या हुआ है? आप तो बड़े आनंदी व्यक्ति थे, बड़े सुखी व्यक्ति थे, दुख में क्या हुआ आपको? क्यों ये सब बातें सोच रहे हो आप? राजा कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप भोजन करता रहता है, चुपचाप सो जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती। पोपट के बाद उसके कान में मंत्र, उसके कान में गूंजता रहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है, कौन से पुण्य के हिसाब से मिला है। राजा दिन 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 सोच सोच के आधा होते जा रहा है। पत्नी बच्चे दुखी हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब उसके पास नहीं है। इति श्री बृहन् नारदी पुराणे पुरुषोत्तम कथायाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।